अपने इस एपिसोड की शुरुआत हम एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से करते हैं, जिस सवाल के साथ ही हमने अपनी इस सीरीज की भी शुरुआत की थी। वो ये कि सभी चिरंजीवी किसकी प्रतीक्षा में आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता और कई पौराणिक धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है उसका एक विशेष कारण होता है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 7 चिरंजीवियों के आज भी जीवित रहने का मकसद क्या है? वो कौन सा कारण है जो इन्हें आज भी यहाँ रोक कर रखता है? ये कुछ ऐसा कि हम अलग अलग चिरंजीवियों के जीवन को देखते हुए समझ चुके हैं कि हर कोई किसी न किसी वरदान या श्राप के कारण जीवित है और हर किसी को इंतजार है कलयुग में भगवान विष्णु के सबसे आखिरी अवतार कल्कि का। क्योंकि जैसे महाभारत काल में पांडवों को कृपाचार्य ने शिक्षा दी थी, वैसे ही कृपाचार्य एक बार फिर कल्कि को भी अपनी उन्हीं विद्याओं की शिक्षा देने वाले हैं और हनुमान उनकी सहायता करने वाले हैं ताकि वो कलिराज के विरुद्ध अपने युद्ध को जीत सके और कलयुग का अंत कर सके। जैसे श्री राम ने हनुमान की सहायता से रावण का अंत किया था, मार्कंडेय और वेदव्यास जैसे महान ऋषि रुके हुए हैं ताकि कल्कि को वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय संस्कृति, तंत्र मंत्र का ज्ञान दे सके। वहीं परशुराम ने जैसे भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य को युद्ध विद्या की सीख दी थी, उसी प्रकार वो भी कल्कि को युद्ध विद्या की सीख देने वाले हैं। क्योंकि परशुराम का कोई भी शिष्य कभी किसी से युद्ध हारता नहीं, वैसे ही जैसे परशुराम को कोई नहीं हरा सकता, विभीषण और अश्वत्थामा भी कल्कि की प्रतीक्षा में है ताकि वो कल्कि को हर तरह की युद्ध कला सिखा सके। और जैसे अश्वत्थामा ने कौरवों की सहायता की थी, विभीषण ने श्री राम की सहायता की थी, वैसे कलिराज के विरुद्ध वो कल्कि की सहायता कर सके। राजा बलि सतयुग से आज तक कल्कि की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं ताकि कल्कि को ही दैत्यों के महान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे सके। इन इमॉर्टल्स की सच्चाई की बात करें तो जो हनुमान के भक्त हैं वो इस बात को मानते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें अपने होने का एहसास करवाया है। वहीं इन इमॉर्टल्स में से एक इमॉर्टल है जो खुलकर लोगों के सामने आता है और वो है अश्वत्थामा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास कई बार इन्हें देखे जाने का दावा किया जाता है। अगर इन 7 चिरंजीवियों के अस्तित्व पर विश्वास कर लिया जाए, जिसकी प्रतीक्षा में रुके हुए हैं, यानी कलयुग के अंत और कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा, क्या उस बात में कोई सच्चाई है? क्या कल्कि सच में इस दुनिया में आने वाले हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज से लगभग 4,25,000 वर्ष बाद कल्कि इस दुनिया में अवश्य आएंगे और तब जाकर कलयुग का अंत होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कल्कि और इन 7 इमॉर्टल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी में ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत ही फेमस फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्राडामस, जिनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती, उन्होंने भी कल्कि अवतार के बारे में कहा है। वो अपनी कविता के जरिए भविष्य की जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में बहुत सी असीमित शक्तियों के साथ कोई एक बहुत ही होली डे या यूं कहें पवित्र दिन, मतलब गुरुवार के दिन इस धरती पर आएंगे, जो इस पूरी दुनिया के साथ साथ समुद्र की भी सुरक्षा करेगा। वो इकलौता ऐसा इंसान होगा जो इस पूरी दुनिया को परेशानियों से बचाएंगे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइटर होगा, उसके पास डिवाइन वेपन्स होंगे और जो हवा और समुद्र का भी रुख बदलने की ताकत रखेगा। और जैसा नोस्ट्राडामस ने कहा है, वैसा ही कुछ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कल्कि के लिए भी कहा गया है। इसमें भी बताया गया है कि कल्कि गुरुवार के दिन आएंगे और वो अपने शत्रुओं को बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हराएंगे। नोस्ट्राडामस का ये प्रिडिक्शन और श्रीमद् भागवत गीता में लिखा कल्कि का प्रिडिक्शन एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। नोस्ट्राडामस ने भी कहा है कि वो लगभग डिवाइन मैन तब आएगा जब इस पूरी दुनिया में अत्याचार और आतंक हद से अधिक बढ़ जाएगा और उसके बाद इस दुनिया का अंत होगा और एक नए सिरे से नई दुनिया की शुरुआत होगी। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि वैशाख माह की पूर्णिमा के 12 दिन बाद गुरुवार के दिन कल्कि का जन्म होगा
और यह भी बताया गया है कि कल्कि ऐसे इंसान के यहां जन्म लेंगे जिसका नाम विष्णु यश या फिर विष्णुगुप्त होगा और उनकी मां का नाम सुमति होगा और कल्कि फिर सिहाला में जाकर पद्मा नाम की एक लड़की से विवाह करेंगे और वहां से उनके जीवन का आरंभ होगा। अब यदि आप कल्कि के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप इन 7 इमॉर्टल्स यानी चिरंजीवियों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद इनके बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें अवश्य बताएं।